सीतारमण ने आज देश के वेतन भोगियों समेत मध्यम वर्ग के बजट के जरिए बड़ा तोहफा दिया। इस बीच हमारे संवाददाता पीयूष शुक्ला ने केंद्रीय मंत्री वीएल वर्मा से बजट को लेकर खास बातचीत की। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पूर्णकालिक बजट आया है और इस पर बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री वीएल वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बजट आ गया, बजट में काफी राहतें दी गईं और कहा जा रहा है ज्ञान वाला बजट आया है। देखिए, मैं कहूँगा कि इस देश के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी ने एक बड़ा तोहफा दिया है। ये खुशियों भरा बजट है, समावेशी बजट है और पूरे देश का बजट है। और जिस तरह से इनकम टैक्स में एक लंबी छलांग लगाने का काम हुआ है, आज 12 लाख तक के स्लैब पर हम जाते हैं तो हम चाहे तो कोई भी टैक्स एक पैसा न दें, इस तरह की व्यवस्था इसमें की गई है। खुशियों का बजट तो आपने कह दिया, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि चुनाव बिहार में है और दिल्ली में है, उसको देखते हुए बजट आप लाए। देखिए, उन्हें देखना चाहिए कि बिहार भी उत्तर हमारे देश का हिस्सा है और मुझे लगता है कि बिहार की जनता का अपमान करना ये ठीक नहीं है। और ये बजट पूरे देश का बजट है, 140 करोड़ जनता का बजट है। माननीय प्रधानमंत्री हमेशा देश को परिवार कहते हैं और पूरे परिवार को उन्होंने सभी वर्गों के लिए एक खुशी का बजट देने का काम किया है। एक अंतिम सवाल है कि आज जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो परंपरा है बजट की कि 1 फरवरी बजट डे होता है, और बजट का भाषण वो पढ़ रही थी और इंडिया अलायंस खास तौर पे समाजवादी पार्टी के कुछ सांसदों ने खड़े होके और कुंभ पर चर्चा हो, कुंभ के हादसे पर चर्चा हो, इसको लेकर शोर मचाना शुरू किया, एक परंपरा तोड़ने का काम। देखिए, मैं कहूँगा कि वास्तव में इस देश का दुर्भाग्य है जहाँ बजट की परंपरा पहले से रही है और उस परंपरा को तोड़ना और उसमें बीच में व्यवधान पैदा करना, मुझे लगता है कि कुछ भी करते हैं तो देश की जनता तो देखती है। तब मैं कहूँगा कि अगर उनको कोई भी विषय की बात करनी थी तो पहले करना चाहिए, बाद में करना चाहिए थी। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे केंद्रीय मंत्री वीएल वर्मा। न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरा पर्सन